हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 1। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। क्लास 1 से लेकर 5th तक वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन के इंग्लिश रीडर के मैं सभी चैप्टर करा रहा हूं और उसके क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज ये सभी सोल्यूशन मैं दे रहा हूं। आप चैनल से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 1, द स्विंग। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? जब आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू लाइक, आपको कैसा लगता है गो अप इन अ स्विंग, जब झूले पर आप क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो कैसा फील होता है आपको? अप इन द एयर सो ब्लू, जब आप ऊपर जाते हैं झूले में, झूला जब ऊपर की ओर जाता है हवा में, तो आपको आसमान कैसा नज़र आता है? सो ब्लू, एकदम नीला नीला आसमान नज़र आता है ऊपर की ओर आप देखते हैं तो। ओ आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग। ओ आई डू थिंक, मैं ये सोचता हूँ कि ये क्या है? सबसे सुखद चीज़ है। ठीक है, कोइट क्या बता रहा है कि जब झूला जो है ऊपर की ओर जाता है और आसमान की ओर हम देखते हैं, ब्लू दिखाई देता है हमें आसमान, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्या है? सबसे सुखद चीज़ होती है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कभी एक बच्चा कर सकता है। तो किसी भी बच्चे के लिए ये चीज़ कैसी होती है? सबसे सुखद, प्लेजेंटेस्ट थिंग। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, ठीक है, जब हवा में ऊपर की ओर जाते हैं एंड ओवर द वॉल यानी दीवार की ओर, दीवार के ऊपर। टिल आई कैन सी सो वाइड, और वहाँ से हम कैसा देख सकते हैं? सो वाइड, बहुत विस्तृत, बहुत दूर दूर तक का नज़र आता है। वहाँ से क्या क्या नज़र आ सकता है? रिवर्स देख सकते हैं, ट्रीज देख सकते हैं, कैटल्स, कैटल का मतलब होता है जानवरों का झुंड, बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और जो ग्रामीण परिवेश की चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कंट्री साइड। तो ग्रामीण परिवेश की जो चीज़ें हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं? झूले पर देख सकते हैं। कब? जब झूला कहाँ जाता है? अप इन द एयर। टुक आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और वहाँ से जब हम नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, तो हमें गार्डन कैसा दिखाई देता है? ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जब हम छतों को देखते हैं, छतें हमें कैसी नज़र आती हैं? ब्राउन नज़र आती हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और जब झूला झूल रहे होते हैं तो बार बार हम क्या करते हैं? गो फ्लाइंग अगेन, ऊपर की ओर जाते हैं, अप इन द एयर एंड डाउन, फिर नीचे आते हैं। और ये प्रोसेस झूले में कैसी चलती रहती है? बार बार चलती रहती है, जो कि बहुत ही सुखद होती है। तो आर.एल. स्टीवेंसन की ये पोइम थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज़ को। टेक द करेक्ट आंसर। द पोइट थिंक्स दैट गोइंग अप, कवि जो है सोचता है दैट गोइंग अप, तो गोइंग अप इज़ द नाइसेस्ट थिंग। तो गोइंग अप कहाँ पर आप जाते हैं तो नाइसेस्ट थिंग लगता है? कहाँ जाते हैं गोइंग अप? इन द एयर, ठीक है, तो इसका बी ठीक है। द स्विंग गोज़ अप इन द एयर, जब झूला जो है ऊपर की ओर जाता है, एयर एंड और कहाँ जाता है? ओवर द वॉल, ओवर द बॉल, ठीक है, दीवार पर, तो दूसरे का ए ठीक है। द कलर ऑफ द रूफ इज़, तो रूफ का जो कलर है वो कैसा है? ब्राउन, तो इसका बी ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, तो इसमें एयर भरा जाएगा। टिल आई कैन सी सो वाइड, इसमें वाइड भरा जाएगा दूसरी लाइन में। तीसरी लाइन में रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, तो इसमें कैटल भरा जाएगा तीसरी लाइन में। ओवर द कंट्री साइड, इसमें कंट्री साइड भरा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व कराते रहेंगे। वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।